जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो सब बहुत पुण्यशाली जीव है, क्योंकि संत के सानिध्य में बैठने का पुण्य जिसने कई जन्मों में अर्जन किया होगा वो सब इस मोक्ष मार्ग की ट्रेन में बैठने के लिए प्लेटफार्म लेकर बैठ गए। आप स्टेशन पे जाओ, बिना प्लेटफार्म लेकर अगर चले जाओ तो आप पकड़ सकते हो। ख्याल करना, आपने अगर कहीं जैन कुल में, अच्छे कुल में जन्म लिया तो समझ के रखना कि मोक्ष मार्ग की ट्रेन का आपने प्लेटफार्म टिकट ले लिया। प्लेटफार्म टिकट लेकर उस मोक्ष मार्ग में चलने के लिए स्टेशन पे पहुंच गए, संत के सानिध्य में पहुंच गए। आप विचार करके रखना, अब तुम्हें अगर उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास किया है तो प्लेटफार्म टिकट से गाड़ी में नहीं चढ़ सकते। प्लेटफार्म टिकट केवल बाहर की है, स्टेशन की तो सैर करा सकता है, स्टेशन तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन प्लेटफार्म टिकट तुम्हें गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं देता है, तुम्हें गाड़ी में चढ़ने की इजाजत नहीं देता है। तो आप ख्याल करना, आपने अच्छे कर्म कर कर प्लेटफार्म टिकट तो ले लिया, और वो प्लेटफार्म टिकट केवल मनुष्य पर्याय का टिकट है। अगर आप मनुष्य पर्याय में जन्म लिए हो तो समझ लेना उस सदकर्म का टिकट आपने ले लिया, उस मोक्ष मार्ग का टिकट आपने ले लिया, उस अच्छी गति का टिकट ले लिया, उस परमात्मा के द्वार का टिकट, प्लेटफार्म टिकट ले लिया, और उस परमात्मा तक जाने का मन बना लिया। अगर आपने तो ख्याल करो, टिकट लेना बहुत जरूरी है। बिना टिकट के सफर करने जाओगे ना तो इतना ही होगा, आना फ्री जाना फ्री, पकड़ गए तो खाना भी फ्री। आना फ्री जाना फ्री, पकड़ गए तो। एक आदमी जा रहा था अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने के लिए, टिकट नहीं लिया उसने। भगवान राम के दर्शन करने जा रहा था, टीटी आया, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा राम जन्मभूमि जा रहा हूं दर्शन करने के लिए। आप विचार करके रखना, उसने इतना ही बोलने का प्रयास किया कि मैं राम जन्मभूमि जा रहा हूं भगवान के दर्शन करने के लिए। टीटी ने पूछा टिकट है क्या? उसने कहा टिकट नहीं है। आप ख्याल करना, राम जन्मभूमि जा रहा था, टिकट नहीं था उसके पास। टीटी ने जाकर उससे इतना ही कहा, राम जन्मभूमि बाद में जाना, पहले कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कराता हूं, बाद में राम जन्मभूमि जाने का प्रयास करना। तो कहीं ऐसी घटनाएं हमारे साथ ना घटे। हमें जब भी उस सदमार्ग पे जाना है, अच्छे कर्म पे जाना है, अच्छे मार्गों को पाना है, तो कुछ अच्छे कर्म कर कर, पुण्य अर्जन कर कर अपने उस मार्ग पर आगे बढ़ना। समझ के रखना, तुमने मनुष्य पर्याय को पाया है, ये तुमने उस अच्छे कर्म का प्लेटफार्म टिकट पा लिया, सदकर्म का प्लेटफार्म टिकट पा लिया। इस मनुष्य पर्याय को पाने के बाद अगर तुम अपने आप को अच्छा ना बना पाई, अगर इस मनुष्य पर्याय को पाने के बाद तुम्हारे अंदर से राग द्वेष कम नहीं हुआ, इस मनुष्य पर्याय को पाने के उपरांत तुम्हारे अंदर से काम क्रोध मान माया की भावना कम नहीं हुई, तो एक बार उन त्रियंशों को देख लेना जो इन्हीं से भरे बैठे रहते हैं। ख्याल करके रखना, अगर मनुष्य पर्याय को तुमने पा लिया, एक प्लेटफार्म टिकट है, और जैसे ही तुम्हें सफर करना है, अगर मोक्ष जाना है, निर्वाण को जाना है, पंच तत्व में अपने शरीर को विलीन करना है, अपने इस जन्म मरण के बंधन से छूटना है, तो एक छोटा सा टिकट लेने का प्रयास करना। वो टिकट कौन सा होगा? आप विचार करना, कोई भी छोटा सा व्रत ले लेना, कोई भी छोटा सा संयम ले लेना, कोई भी छोटा सा नियम ले लेना। एक बात का हमेशा ख्याल करना, अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है, अपने जीवन की उस पुस्तक को अच्छा बनाना है, तो पेन बनकर अपने जीवन की उस कोरी किताब पर गीत लिखना शुरू कर दो। अगर तुम्हें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो पेन बनकर, पेंसिल बनकर अपने जीवन में उस कोरी पेज, तुम बिल्कुल कोरे आए थे संसार में, कोरे आकर उस पेज पर लिखना शुरू कर दो, गीत लिखना शुरू कर दो, अच्छी बातें लिखना शुरू कर दो। फिर तुम्हारी ये जीवन की पुस्तक किसी के भी हाथ में जाएगी, वो जहां से खोलेगा उससे अच्छी बातें समझ में आने लगेंगी, और वो समझ लेगा ये पुस्तक, ये मनुष्य पर्याय रूपी पुस्तक बहुत अच्छी है। अगर तुम इस मनुष्य पर्याय में अपने जीवन में अच्छे गीत नहीं लिख सकते, तो मैं कहना चाहूंगा तुम रबड़ बन जाओ। रबड़ बनकर
अपने जीवन की बुराइयों को मिटाना शुरू कर दो तो भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। या तो जीवन में अच्छा लिखना शुरू कर दो, क्या क्या तुम अच्छा कर सकते हो और तुम्हारे पास वो ताकत है कि तुम अच्छा कर सकते हो। कितना दूसरों का भला कर सकते हो, कितना दूसरों की मदद कर सकते हो, कितना दूसरों की सहायता कर सकते हो, कितना दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छा सोचने में तो तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा है। इंसान इतना गया बीता हो गया कि अच्छा सोच भी नहीं पा रहा है। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, एक बंदर हाथ कहां पे रखे हैं? मुंह पे रखे हैं। रख के बताओ ना आप लोग, वो क्या कह रहा है कि बुरा मत बोलो। दूसरा बंदर हाथ कहां पे रखे हैं? कान पे रखे। रख के बताओ ना। वो कह रहा है बुरा मत सुनो। और तीसरा बंदर कहां पे हाथ रखे? आंखों पे, कि बुरा मत। लेकिन एक चौथा बंदर मैं दे रहा हूं आपको, माथे पे हाथ रखो और भगवान से इतना ही कहना कि भगवान मैं बुरा ना सोचूं। और अगर बुरा सोचना बंद कर दिया तो आप ख्याल करके रखना, देखना भी अच्छा होगा, बोलना भी अच्छा होगा और सुनना भी अच्छा होगा। ये चौथा बंदर की आज जरूरत है, ख्याल करना। अभी हम रास्ते से आ रहे थे, गांधी जी दिख रहे थे। किसी बच्चे ने पूछा, महाराज ये गांधी जी लठिया लेके क्यों खड़े रहते? अब एक बच्चे ने जोक मारा कि इसलिए खड़े रहते कि कोई बंदर कुत्ता पास में आए तो लठिया से भगा सकूं। नहीं, वो लठिया अहिंसा का प्रतीक है। ख्याल करना, वो जो लठ उनके हाथ में है, जो डंडा उनके हाथ में है, वो इस बात का प्रतीक है कि हमने देश को स्वतंत्र बंदूक की गोलियों से नहीं, ये अहिंसा से स्वतंत्र किया है, ये डंडे से स्वतंत्र किया है। इस बंदूक से नहीं, इस डंडे से स्वतंत्र पूरा भारत देश। ख्याल करना, गांधी जी ने कभी गोली नहीं चलाई। और आज गोली चलाने वाले क्या हो रहे हैं, चर्चा बाद में करूंगा इसकी। लेकिन आज इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में समझने का प्रयास करें कैसे मन को अच्छा कर सकें। एक सदकर्म का नियम बना लेना। अगर उस अच्छे कर्म में जाना है तो एक सत्कर्म का नियम बना लेना कि मैं अपने जीवन में ये अच्छा काम करूंगा, चाहे किसी की मदद का हो, चाहे किसी को अच्छा सहयोग करने का हो, चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से सेवा करो, चाहे धन से सेवा करो। जो तुम्हारे पास है उससे सेवा करो, जैसे भी कर सको करो। अगर अच्छा नहीं कर सकते सेवा तो आप ख्याल करके रखना, तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, आपके अंदर बुराइयां हैं कि नहीं है? हाँ, गाड़ला वाले कह रहे थे डोर नकल वाले सब बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर कोई बुराइयां नहीं है बुराइयां। आप विचार करके रखना, संसार में कह दिया बुरा जो खोजन में चला, मुझसे बुरा ना कोई। आप विचार करके रखना, बुरा जो खोजन में चला, बुरा ना मिला कोई, और जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा। अगर हमारे अंदर बुराइयां ना होती ना तो हम संसार में होते ही नहीं। ख्याल करो, गलतियां जो ना करे, गलतियां जो करे उसे नादान कहते हैं। गलतियां जो करे उसे नादान कहते हैं। गलतियां करके सुधार ले उसे इंसान कहते हैं। और जिससे कभी गलतियां ना हो उसे तो भगवान कहते हैं, उसे तो भगवान कहते हैं। आप विचार करके रखना, गलतियां जो करता है वो नादान व्यक्ति है। बच्चे होते हैं ना, गलतियां कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो गलती करके सुधार लेता है वही तो इंसान है। और जिससे कभी गलतियां ना हो वो तो भगवान हो जाता है। तो अगर तुम अच्छे ना बन पाओ, आप विचार करना, तो आज से नियम बना लेना, हमारी कौन सी बुराई जो लोगों को पसंद नहीं है, हमारे अंदर कौन सी आदत है जो लोग उससे हमें हेट करते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं, हमें अपशब्द बोलते हैं। तो आप विचार करके रखना, कौन सी बुराई है जिसके कारण से हम अपनी ऊंचाइयों को नहीं पा पा रहे हैं, कौन सी बुराई है जिसके कारण से हम दुखी होते हैं। बस इतना ही बना लेना कि रबड़ बनकर उन बुराइयों को मिटाना शुरू कर देना। तुम संसार के सबसे अच्छे इंसान हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही ख्याल करो। पेंसिल बनकर अच्छा ना लिख पाओ तो रबड़ बनकर बुराइयां मिटाना शुरू कर दो। मैं रास्ते से आ रहा था, स्टेशन के बाद बड़े बड़े द्वार, सुमेर जी धीमे से मेरे कान में आके बोले, देखा महाराज ये सारी व्यवस्था है। वास्तव में मेहनत की उन्होंने। मेरे बगल में आकर उन्होंने सेल्फी फोटो भी खींची थी, पोस्टर में लगाना था। ख्याल करके रखना,
पूरा नगर उन्होंने ऐसा बना दिया, पूरा नगर ही प्रमुख सागर में बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पूरे नगर में जहां से निकल जाओ और विचार करके रखना, दीवालों पर तो प्रमुख सागर आ गए हैं, अब 9 दिलों में दिल में भी बैठा लेना तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। दीवालों का तो रंग रोगन हो गया, भवन का भी रंग रोगन हमने सुना था करा रहे हो आप लोग। इनका तो हो गया कल्याण, लेकिन अब तुम्हारा भी होना है। दीवालों से निकलकर दिल तक आने की प्रयास करना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा था रास्ते में कि तुम होली और दिवाली दोनों आज ही तुमने मना ली हो। साथ साधु का हो तो साज दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जहां साधु संत होते हैं वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहां हर दिन त्योहार दिखाई। होली दिवाली दोनों एक साथ। आप कहोगे महाराज कैसे होली और दिवाली? मैं देख रहा था तुम्हारे हाथों के कलश, हाथों में कलश और कटोरी में चंदन और वो सिंदूर, वो चरण और सिंदूर और हाथों के कलश पानी के भरे हुए, जल के भरे हुए चरणों में लेकर डाल रहे थे और हाथों में दीपक लेकर आरती उतार रहे थे। तो चरणों में होली और हाथों में दिवाली अगर हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करना, होली पे तो पानी डालते हो ना, अब महाराज के ऊपर तो डाल नहीं सकते तो उनके चरणों में ही डालो। दीपावली पे दीपक जलाते हो, तो होली और दिवाली तुमने दोनों एक साथ मना ली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। चरणों में होली थी और चेहरे पर दिवाली थी, यही तो जीवन की। ख्याल करके रखना, होली और दिवाली आ रही है। होली फागुन का महीना लग गया क्या? लगने वाला है कल के, आज ही 14 से, हाँ कल से लगा देंगे। आप विचार करके रखना, जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करो। आप देखें हिंदू और मुसलमान को अगर देखने का प्रयास करते हैं तो कितना अच्छा आपस का तालमेल है। हिंदू दिवाली मनाता है और मुस्लिम रमजान मनाता है। हिंदू दिवाली मनाता है और मुस्लिम रमजान मनाता है। दिवाली में अली छिपा है और रमजान में राम छिपे हों तो कोई आश्चर्य की बात। आप ख्याल करके रखना, हिंदू दिवाली मनाता है जिसमें अली छिपा है, दीपावली दीप की अले। आप विचार करना, और मुस्लिम रमजान मनाता है, रमजान में राम छिपे हों तो कोई आश्चर्य की बात। कितना तालमेल है। और मैं तो कहना चाहूंगा, राम और आम, अभी चैत का महीना आएगा ना, चैत के महीने में राम का भी जन्म हुआ और आम का भी जन्म हुआ। चैत का महीना जो आ रहा है उसमें राम का भी जन्म हुआ और आम का भी जन्म हुआ। और मैं कहना चाहूंगा चैत के महीने में आदिनाथ का भी जन्म हुआ और महावीर का भी जन्म हुआ। अभी आएगा। नौमी को राम भगवान आदिनाथ जन्मते हैं तो 13 को महावीर। और आप ख्याल करना, राम कहो या आम कहो, राम में भी आदिनाथ और महावीर हैं और आम में भी आदिनाथ और महावीर हैं। राम का रा ऋषभनाथ से शुरू होता है और राम का माँ महावीर पे खत्म हो जाता है। ख्याल करके रखना, आम का आ आदिनाथ से शुरू होता है और राम का माँ महावीर पे खत्म हो जाता है। तो राम कहो या आम कहो, दोनों में सारे तीर्थंकर समाये हैं। आप ख्याल करना, आज पहला दिन है, ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए ना। पहले दिन सारी बातें होगी तो फिर कल क्या करोगे। लेकिन फिर भी इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, गला भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है ना। गाला में बहुत गराड़ा किया है तो अब ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी आप सब इतनी मानसिकता बना के रखेंगे कि जितना लाभ मिल सके उतना लाभ लेने का प्रयास करना। बसंत जब आता है ना, बसंत का महीना अभी गया ना, बसंत पंचमी, तो कहते हैं बसंत जब आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। बसंत जब आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, संत जब आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। और मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, पुष्पदंत का शिष्य आता है तो बस्तियां की बस्तियां मुस्कुराती हैं। पुष्पदंत का शिष्य आता है तो बस्तियों की बस्तियां। जिस रास्ते से मुझे तो लगता है तुम जैन लोग इतने कंजूस हो कि एक कलश में पानी में, एक लोटे में छोटी सी घंगरी, वो क्या छोटी सी क्या लोगे, वो
लुटिया लोगे, उससे डालोगे, उसमें बचाने की कोशिश करोगे। देखो रास्ते में हमारे कैसे बंजारे समाज के लोग, तेलंगाना समाज के लोग, महेश्वरी समाज के लोग छोटे छोटे कलश से काम नहीं, बड़े बड़े मटके भर भर कर उन्होंने ऐसा अभिषेक किया कि पूरी सड़क का भी अभिषेक अपने आप हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करना ये बात है। अभी मेरे प्रेम जी बैठे ना, पांडिचेरी से आए, मेरे बहुत आत्मीय भक्त हैं। मैंने कहा अचानक कैसे आ गए? बोले महाराज बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। रेनू बोली कि नहीं लेके गए तो डिवोर्स पक्का। मैंने कहा चलो भैया फिर उसमें लेके चलना है। बता दिया उन्होंने मेरे को राज की बात, प्रेम राज है, वास्तव में दिल की बात थी उनकी। उन्होंने बता दिया महाराज ससुराल है, और ससुराल तो ऐसी होती है कि जहाँ पर आप ख्याल करके रखना, अपने मम्मी अपने और कोई कार्यक्रम छोड़ सकते हो लेकिन ससुराल का कोई कार्यक्रम, लेकिन इनने बहुत ससुराल के कार्यक्रम किए होंगे, लेकिन अब ससुराल में भी संत के लिए आए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम यहाँ संत के लिए आए हैं। बस बहाना तो ससुराल का है, लेकिन फिर भी हमारे प्यार इनका है, आत्मीयता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में बहुत आनंद से भरें, बहुत ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करें। हमारे तमुदास जी, हाँ वो अभी यहाँ उपस्थित हैं और कलेक्टर साहब भी शायद आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा और मैं चर्चा करता हूँ। उनको जाना तो नहीं है, जल्दी 10 मिनट बैठेंगे ना, 10 मिनट सुनेंगे। बहुत सुंदर, अच्छे हैं। देखिए अच्छे लोग अच्छी जगह पर बैठकर जाने की जल्दी नहीं करते है ना, वो सोचते हैं चलो जितना अमृत बरस रहा है, जितना लाभ मिल रहा है, जितना पॉजिटिव मिल जाए। और अन्य जगह तो क्या है कि जाकर पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन की सुनकर कैसा मन अपना भी खराब हो जाता है। लेकिन संत के सानिध्य में बैठकर अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयाँ, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जीवन में वस्तु महंगी और सस्ती नहीं होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि महाराज हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वस्तु की महंगी और वस्तु की सस्ती से अपने जीवन का मूल्यांकन मत करिएगा। वस्तु महंगी और सस्ती हो, वस्तु महंगी और सस्ती से नहीं, वस्तु की उपयोगिता से वस्तु की महत्वता ज़्यादा होती है। आप ख्याल करके रखना, वस्तु सस्ती और महंगी है इससे नहीं, वस्तु की उपयोगिता से वस्तु की महत्वता मालूम पड़ती है। बिंदी 1 रुपए की आती है और पायल 1000 रुपए की आती है। बिंदी माथे पे लगाई जाती है और पायल पैरों में पहनी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आप कोटेशन बहुत सारा पढ़े होंगे, लेकिन इसको समझे नहीं। आप कभी अपने जीवन का ऐसा मूल्यांकन मत करो कि मेरे पास क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। आपके पास सब कुछ है। आप अपनी उपयोगिता बढ़ाएं। आप ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपकी उपयोगिता, आपके अंदर योग्यता, जो आपके अंदर योग्यता है, जो उपयोगिता है, विचार करना। छोटा सा ही गांव गाल्ला, लेकिन शाम को जो भक्ति होती थी ऐसा लगता था कि मैं हैदराबाद पहुंच गया हूं, वापस हैदराबाद जैसी भक्ति। और वो अभी यहाँ भी होने वाली है। गाल्ला में तो गाल्ला था, लेकिन डोरनकल में गाल्ला, डोरनकल, खम्मम, विजयवाड़ा सब आने वाला है और हैदराबाद भी आने वाला है। ख्याल करना है। तो इतनी उपयोगिता समझो अपनी कि तुम्हारी उपयोगिता क्या है। तुम्हारी उपयोगिता से तुम्हारे जीवन की महत्वता बनने वाली है। अपने जीवन में अपने आप को महत्वपूर्ण बनाओ। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ख्याल करना। कहते हैं संगीतकार रविंद्र जैन, जिनके पास आंख नहीं थी लेकिन स्वर इतना अच्छा था कि आंख वाले रह जाते थे और उनके स्वर से सारे के सारी दुनिया, पूरा का पूरा दुनिया उनको सुनने को आतुर हो जाती थी। अभी हमारे पास गाल्ला में एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं थे, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, अच्छा उसका शोरूम, 40 किलोमीटर से सुनने के लिए आता था। केवल पैर नहीं होने के बाद भी उसने वो भक्ति करके दिखाई कि पैर वाले भी अपने पैर को रोककर उसकी भक्ति देखने लग गए। ख्याल करना। कहने का तात्पर्य है ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है लेकिन पैरों से गाड़ी तक चला लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं, पैरों से अपने सारे काम कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उपयोगिता उन्होंने अपनी ऐसी बना ली है जिससे उनके पास सब कुछ हो गया है। तो आप अपने जीवन में वस्तु ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में कभी नर्वसता के भाव मत लाओ।
उपयोगिता को समझने का प्रयास करो। तुम्हारी उपयोगिता क्या है? घर में रहो, ये मत सोचो कि उसे मिला इसे मिला। समाज में हो, इसे मत सोचो कि उसे मिला इसे मिला। इससे तुम अपने जीवन को ही खराब कर रहे हो, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसको आप ऐसे समझो कि मेरी उपयोगिता क्या है, मैं कितना अपने परिवार के लिए सोच सकता हूँ, कितना अपने समाज के लिए सोच सकता हूँ, कितना अपने देश के लिए सोच सकता हूँ, कितना अपने राज्य के लिए सोच सकता हूँ और कितना अपने राष्ट्र के लिए सोच सकता हूँ। अगर ये तुम्हारे अंदर उपयोगिता आ गई तो ख्याल करके रखना, तुम एक दिन बहुत महत्वपूर्ण इंसान होगे। और तुमने केवल अपनी उपयोगिताओं को नर्वसता में लेकर चले गए, नकारात्मक सोच में लेकर चले गए, तो तुम्हारे जीवन की महत्वता बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए अपने जीवन की महत्वता को बढ़ाने का प्रयास करो। आज यहाँ पर राजस्थानी समाज बहुत सारी बैठी है और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे राजस्थानी समाज मिलती है। हुआ ये, एक जगह एक संत रास्ते से जा रहे थे, एक जगह लोगों ने उन्हें बहुत गाली दी, बहुत अपशब्द बोले, बहुत उल्टा सीधा उनको बोला। संत को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि संत ये सब छोड़ कर आ गए। आप विचार करके रखना, संत ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया कि बसे रहो बसे रहो बसे रहो, बहुत आशीर्वाद दिया। वो संत घूमते घूमते राजस्थान पहुंचे। राजस्थान में उनका बहुत सम्मान हुआ, बहुत आदर हुआ, लोगों ने उनकी पूजा की, उपासना की। संत ने सबको आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ। उनके चेलों ने कहा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई, उस गांव के लोगों ने आपको गाली दी, आपको पत्थर मारे, अपशब्द बोला, आप उनको सबको आशीर्वाद देकर आए कि बसे रहो बसे रहो बसे रहो, और इस गांव के लोगों ने तो आपको पूजा की है, उपासना की है, आराधना की है, आपको अच्छा कहा है, आपकी सब सेवाएं की हैं, और आपने इनको आशीर्वाद दे दिया उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ। तात्पर्य समझ में नहीं आया। संत ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। संत ने कहा, जिनने हमारे बारे में गलत बोला या धर्म के बारे में या किसी के बारे में गलत बोला, उनको आशीर्वाद दिया बसे रहो, वो बसे रहेंगे तो बुराइयां वहीं तक सीमित रहेंगी। और ये अच्छे लोग थे, इनको उजड़ने का आशीर्वाद दिया, ये उजड़ के जहां जहां जाएंगे वहां अच्छाइयां फैल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात हो। जहां जहां जाएंगे वहां अच्छाइयां, तो जहां जहां फैलते जा रहे हो वहां वहां अच्छाइयों को तुम देते जा रहे हो। इसलिए हर जगह राजस्थान के लोग मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबको लेकर चलना है, अच्छे से अच्छे कार्य करना है। आज हम तेलंगाना में आए, मैंने आपसे कहा था कि जब से मैंने तेलंगाना की भूमि में हैदराबाद चातुर्मास हुआ, तेलंगाना की भूमि में कदम रखे हैं, तब से मैं देख रहा हूं, हमें लगता है ये तेलंगाना कभी कभी क्या, तेलंगाना जो राज्य है ये पहले तपस्वियों का राज रहा होगा, तपस्वियों की साधना का राज रहा होगा। यहाँ पर संस्कृति बहुत धार्मिक रही होगी, अध्यात्म का केंद्र रहा होगा, तभी तो यहाँ के लोग इतने धार्मिक हैं, जहाँ से निकल जाते हैं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और एक से एक अपनी भावनाएं रखने के प्रयास करते हैं कि बस बाबा जी को थोड़ा छू लूँ, बाबा जी से एक शब्द सुन लूँ, आशीर्वाद का शब्द ले लूँ। ये भावनाएं अगर हैं तो तुम्हारी कोई पूर्व जन्म की साधनाएं हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा,